हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, उसके आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस क्या होते हैं, यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो उसको प्रोवाइड करने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आज हम जिन फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं वो डीबीएमएस के वो फंक्शंस हैं जिनके बगैर मैं किसी सिस्टम को, किसी मैनेजमेंट सिस्टम को एक कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह ही नहीं सकता अगर उनमें से कोई एक भी फीचर किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहली बात ये कि डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा क्रिएट करना, डाटा को स्टोर करना, उसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, और उसके बाद उसको कहीं डिलीट करना हो, उसके बाद उसको कहीं अपडेट करना हो, उसके रेलेवेंट कोई सर्चिंग प्रोवाइड करनी हो, उसको वापस कोई एक्सेस वगैरह लेनी हो, जैसे कि आप सर्चिंग के थ्रू ले रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे काम जितने भी आते हैं ये बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग के फीचर में आते हैं। तो आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो, उसको चाहिए कि वो ये सारे के सारे फीचर्स एज अ होल जो मैंने अभी आपको बताया प्रोवाइड करे, हर हाल में करे। अगर वो ये नहीं प्रोवाइड कर रहा या इनमें से कोई एक दो फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आप डाटा के ऊपर मुकम्मल तौर पे ग्रिप नहीं रख सकते, डाटा को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपका कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अच्छा सिस्टम नहीं कहलाएगा। इसके बाद होती है ट्रांजैक्शन सपोर्ट का फीचर, जो कि आपके डीबीएमएस में लाजमी होना चाहिए। ट्रांजैक्शन सपोर्ट क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन सपोर्ट को समझने से पहले मैं ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट को रिपीट कर दूं, आल दो कि मैं इससे पहले भी इसके बारे में इसी प्लेलिस्ट में बात कर चुका हूं कि collection of different steps to complete a process is called transaction. Let's say आपके पास 10 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। अब इन 10 स्टेप्स से मिलकर एक प्रोसेस बन रहा है। तो ट्रांजैक्शन क्या करेगी कि वो प्रोसेस पूरा करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस में 10 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगी, रन करेगी। और वो 10 के 10 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन 10 के अंदर से अगर एक स्टेप भी रन नहीं हो सका, लेट से 9 स्टेप्स रन हो गए और एक स्टेप रन नहीं हो सका किसी भी वजह से, तो ट्रांजैक्शन क्या करेगी कि वो जितने भी बाकी 9 स्टेप रन हुए थे उनको भी अनडू कर देगी, यानी कि उनको भी वापस रिवर्स कर देगी। क्योंकि ट्रांजैक्शन का असूल यही है कि अगर मेरे पास 10 स्टेप परफॉर्म करने के लिए मौजूद हैं तो या तो मैं 10 के 10 परफॉर्म करूँगी या फिर मैं एक भी परफॉर्म नहीं करूँगी। इसी वजह से आपका ट्रांजैक्शन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो कोई अच्छा फीचर नहीं है, जितने परफॉर्म हो रहे हैं उतने तो हो जाए ना, तो इसकी एग्जांपल पहले भी दी थी, फिर दे देता हूँ कि होता इस तरीके से है कि कुछ जगहों पे ये लाजमी हो जाता है कि आपका एक कंप्लीट जो प्रोसेस है उसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो या तो सारे के सारे परफॉर्म हो या फिर उनमें से एक भी ना हो, वहाँ पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है। लेट्स से आप के पास एक बैंक अकाउंट है पर्सन ए का, दूसरा बैंक अकाउंट है पर्सन बी का, और आपने पर्सन ए के बैंक अकाउंट से पर्सन बी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं। अब इस पैसे भेजने के प्रोसेस में बेसिकली दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है कि पर्सन ए के बैंक अकाउंट से पैसे काटो, और दूसरा स्टेप ये है कि पर्सन बी के बैंक अकाउंट में पैसे डालो, वो पैसे जो पर्सन ए के बैंक अकाउंट से काट लिए थे। अब अगर इनमें से एक स्टेप फेल हो गया, यानी कि पर्सन ए के अकाउंट से पैसे कट तो गए लेकिन पर्सन बी के अकाउंट में पैसे नहीं गए, तो पैसे तो बीच में गायब हो जाएंगे। इसलिए ऐसे स्टेप पे ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व किया जाता है। और ट्रांजैक्शन क्या करती है कि अगर सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं हो सका, यानी कि पर्सन बी के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच सके, तो वो जो पहले वाला स्टेप था कि जो पैसे पर्सन ए के अकाउंट से कट गए थे वो भी पर्सन ए के अकाउंट में वापस चले जाएंगे। तो समटाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके लिए ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो आपका हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन की सपोर्ट प्रोवाइड करे। इसके बाद आपकी आ जाती है कंकरेंसी की सपोर्ट। सबसे पहले कंकरेंसी क्या होती है? इफ़ टू और मोर पीपल आर एक्सेसिंग द सेम डाटा एट अ सेम टाइम, दिस थिंग इज नाउन एज कंकरेंसी। यानी कि आपके दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जो कि डेटाबेस में सेफ है उसको एक ही वक्त पे एग्जैक्टली एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट है इसको आप कंकरेंसी कहते हैं। अब कंकरेंसी से होता क्या है कि सम टाइम आपका डाटा लॉस भी हो जाता है।
अच्छा, लॉस कैसे होगा कंकरेंसी से? लेट से मेरे पास एक रिकॉर्ड है कि लेट से मेरी एक मोबाइल शॉप है और एक मोबाइल है कोई किसी कंपनी का, और वो मॉडल कोई स्पेसिफिक मॉडल लेट से A12 नाम का एक मॉडल है, और वो A12 के मेरे पास स्टॉक में 100 पीसेस पड़े हुए हैं, और उसको एग्जैक्टली एक ही टाइम पे दो मेंबर एक्सेस कर रहे हैं, और एक ये देख रहा है कि मेरे पास 100 पीसेस हैं, और दूसरा जो है वो क्या करता है कि एग्जैक्टली उसी टाइम में उसके अंदर से 90 पीसेस को किसी को सेल कर देता है, ठीक है। और वो दूसरी तरफ वाला बंदा ये सोच के बैठा हुआ है कि मुझे तो 100 पीसेस शो हो रहे हैं, वो दोबारा पेज रिफ्रेश करता है पेमेंट लेने के बाद 100 पीसेस की, तो आगे देखता है कि ये तो मेरे पास तो पीसेस ही 10 है, तो मैंने 100 पीसेस कहाँ सेल कर दिए, तो अब तो प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे मामलात को संभालने के लिए आपके पास कंकरेंसी सपोर्ट का तरीका मौजूद होना चाहिए, ताकि आपका डाटा में लॉस ना हो, आपके डाटा के अंदर एक बैलेंस चलता रहे, आप डाटा की इस तरीके से दो जगह पे एक वक्त में इस्तेमाल हो जाने से कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए। ये जो मामलात होते हैं इनको कंकरेंसी सपोर्ट के तरीके से संभाला जाता है, और इस मामले के अंदर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है, और हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक कंकरेंसी सपोर्ट का ऑप्शन लाजमी होना चाहिए। इसके बाद रिकवरी सर्विस। आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटाबेस बनी हुई होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस डेटाबेस में अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा सेव किया हुआ होता है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी इशू की वजह से वो डाटा लॉस हो जाए, वो डाटा ज़ाया हो जाए, वो डाटा ख़राब हो जाए। आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे सर्विसेज, कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि वो उस लॉस डाटा को, ख़राब डाटा को रिकवर करके या फिर रिपेयर करने की सहूलत प्रोवाइड करे, और वो इस चीज़ को पॉसिबल बना सके कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक कस्टमर का या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में सेव था वापस लाया जा सकता है, लाया जाए, और जितना ख़राब हो गया उसमें से जितना ज़्यादा रिपेयर किया जा सकता है उसको रिपेयर किया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है, और किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इन सर्विसेज जिनका मैंने आपको नाम बताया इसके बगैर मैं अधूरा समझता हूँ। और इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑथराइजेशन, ठीक है ना। ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर पड़ी हुई डेटाबेसेस की के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी के सिस्टम को इंश्योर करे, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम उसके पास मौजूद हो कि वो आपकी डेटाबेसेस को सिक्योर कर रहा हो। और वो सर्विस कौन सी होती है जिसके ज़रिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी डेटाबेसेस को सिक्योर करता है? वो ऑथराइजेशन सर्विस होती है। आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरीके के भी फीचर्स मौजूद होने चाहिए कि वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपकी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ऑथराइजेशन लगा सके, और सिर्फ ऑथराइज पर्सन, यानी कि जिसके पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड है या फिर किसी और तरीके से जैसे भी उसको ऑथराइज़ किया जा रहा है वो उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं, तो ही वो आपके डेटाबेस और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस कर सके, अदरवाइज़ वो उसकी फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस ना कर सके। अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा डेटाबेस में है तो डेफिनेटली उसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। तो ये वो फीचर्स हैं जिनके बगैर आपको देख के खुद भी आइडिया हो गया होगा कि ये वो इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बगैर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई सा भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल कहला ही नहीं सकता। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो इसी वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन से जाके आप इन नोट्स को जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास सेफ रखने के लिए। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।